अभी हमने HTML सीख ली। ठीक है, HTML क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे गाड़ी के ऊपर स्ट्रक्चर हम्म। होता है। ठीक है, फिर उस गाड़ी के ऊपर क्या आता है? कलर आता है, डिज़ाइन आता है ना। तो वैसे ही हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम जब वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट के अंदर जब हमने HTML को सीख लिया, ठीक है, HTML से हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था फॉर्म्स का, ठीक है, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अब उसको हम डिज़ाइन करते हैं। देखो डिज़ाइनिंग हम्म। के अंदर क्या क्या आता है? कलर लगाना आ जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगाना आ गया, बॉर्डर लगाने आ गए, मार्जिन्स, पैडिंग्स, हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और लेट्स हम्म। सपोज लेआउट सेट करना। लेआउट क्या होता है कि जैसे एक एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे के अंदर बहुत सारा सामान रखा है। अब जब तुम कमरा शिफ्ट करते हैं तो उस कमरे के अंदर क्या होता है? बहुत सारा सामान हमने रख दिया, ठीक है। पर जब हम शिफ्टिंग करने जाएंगे तो हम क्या करते हैं? उसका लेआउट सेट करते हैं कि क्या कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए, है ना। हम्म। उसको बोलते हैं लेआउट डिज़ाइनिंग, कि हम प्रॉपर्टी और पोजीशन सेट कर रहे हैं हर एक जगह की, हर एक एलिमेंट की बेसिकली। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी, देखो। तो अभी मैंने क्या बनाया, एक HTML फाइल बना ली, ठीक है। HTML फाइल के अंदर एक H1 टैग रखा, मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसके अंदर एक H1 टैग भी है और उसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे हम्म। पहले हम सीखेंगे इनलाइन CSS, ठीक है। हम्म। देखो जो CSS लिखने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बारी बस एक कमेंट लगा के तुम्हें सिखा रहा हूँ कि CSS लिखने का तरीका कैसे है। देखो, एक तो कर्ली ब्रेसेस देने हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट आपको जो CSS है वो की वैल्यू पेयर्स में जाती है, मतलब कि CSS प्रॉपर्टी, CSS वैल्यू, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी हम्म। मैंने डिफाइन कर दी कलर, कलर और फिर लगेगा कॉलन, ठीक है। और फिर कलर के बाद उसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने रेड पास कर दिया, फिर सेमी कॉलन, हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ऐसे ये एक्स्ट्रा हो गए, समझे। तो ये यस, तरीके को हम यस। यूज़ करेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, इनलाइन से लिखते हैं। देखो इनलाइन के लिए आपको क्या लगाना है? पहले स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। हम्म। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। तो स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट में आपको जैसे अब आपके पास वो है कि आपको क्या लगाना है, ठीक है। ये मैंने स्टाइल नाम का हाँ। एट्रीब्यूट डाल दिया। इसके बाद अगर आपको लगाना है जैसे कि कलर, सबसे पहला काम, देखो कलर आज लगाते ही क्या आया? सेम ये कॉलन और देन फिर सेमी कॉलन ऑटोमेटिक आ गया, तो ठीक है। आपको हम्म। जिसके अंदर लगा दिया आपने रेड कर दिया। फिर इसके बाद आ जाता है जैसे हम्म। कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा कर दिया, ठीक है। हम्म। देखो ये देखो लग गया ना स्पेसिस। पर सर बैकग्राउंड कलर खाली उस लाइन में लगा ना? उस हम्म। लाइन में। उस लाइन ओके। में इसलिए लगा ना, देखो जो सुशील, ओके। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक इनलाइन सीएसएस पास करी है। हाँ, देखो हाँ, ये सर, ये। इनलाइन सीएसएस का और तीन तरह की सीएसएस होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है कि हम हम्म। स्पेसिफिक एक डायरेक्टली हम एक के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक है हम्म। वो, जैसे कि एक स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया। अभी जैसे हमने जो हम्म। भी एट्रीब्यूट लगाते हैं हम किसी भी टैग पे, तो क्या होता है मतलब उसका, कि वो उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ हो रही है ना। हम्म। हम्म। वैसे ही यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने क्या करा है, स्पेसिफिसिटी पास करी है यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके अंदर हमने एक कलर पास कर दिया और बैकग्राउंड कलर पास कर दिया। तो आप हर पूरी की पूरी CSS इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख सकते हो इस एलिमेंट के लिए, ठीक है। हम्म। तो अब जो भी चीज़ लिखोगे वो सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए लिखी जाएगी और पूरी की पूरी लिख सकते हो वो, आप समझे? क्लियर? हम्म। चलो, आसान है, आ रही समझ? यस, यस, यस सर। ठीक है, जैसे कि अब मैं दूसरा H2 लगाता हूँ, ठीक है। H2 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या सेट करा, फिर से इसका कलर सेट करा। कलर मैंने पास कर दिया अजूर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने पास कर दिया बिस्क, ठीक है। पास करा। हम्म। तो मैं दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने हम्म। पूरा एलिमेंट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक टैग डिफाइन करा है और उस टैग के अंदर मैंने अभी तक डाटा नहीं डाला, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके अंदर अब डेटा पास करूँगा। तो डेटा मैं पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड 2। देखो मैंने पास करा हम्म। और कलर वैसा आ गया। अब देखो आपको ना बहुत तरह के कलर लगाने की चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे थे ना, देखो एक होता है RGB कलर और एक होता है एक होता है आपका RGB कलर, एक होता है हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है। और एक मोस्टली जो आपको यूज़ होगा ना, हेक्साडेसिमल कोड यूज़ होगा कलर के लिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड क्या होता हम्म। है ना।
ये दिक्कत आ रही होगी क्या होता है हेक्साडेसिमल कोड। नहीं, कुछ नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर जो कोडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप देखा जाए ना, हेक्साडेसिमल कोड बनेगा कैसे, यूजिंग 1 to 9, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ABCDEF, मतलब कि 1 to 9 और A से लेके F तक आपके करेक्टर्स और नंबर्स यूज़ होंगे एक कोड को लिखने के लिए, ठीक है। ये 6 डिजिट का कोड होगा। हम्म। ये हर एक कलर के लिए डिफाइन होता है। देखो जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, कलर पैलेट एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म। मैं यहाँ पे गया, मैंने इस पर क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो कितने सारे कलर्स आ गए, बढ़िया बढ़िया, है ना। हम्म। तो आप कोई सा भी कलर उठा सकते हो। जैसे कि मेरे को ये कलर पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे आपको इसका हेक्साडेसिमल कोड दिख रहा है, एट हम्म। सेवन टू थ्री फोर वन देखो इनके अंदर अब क्या आ गया, BE करेक्टर भी आ गया, BE3144, है ना। तो ये हम्म। सब कोड जो दिख रहे हैं आपको, हम्म। इनका बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे को ये वाला कोड अगर मैं लिखूंगा ना, अगर मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, तो मतलब मैंने ये वाला कलर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये कलर लगाना है, तो कुछ नहीं है, कलर के बाद जाओ और यहाँ पे पास कर दो, यूजिंग हैशटैग जरूर पास करना है, हैशटैग, ठीक है। हम्म। देखो सेम कलर आ गया टेक्स्ट पे, मैंने कलर भी पास करा था ना। और मैं बैकग्राउंड कलर के लिए उठा लेता हूँ, ये उठा लिया। अब मैं इसको यहाँ पास करते हैं यूजिंग, साथ में क्या पास करेंगे, हैशटैग, ठीक है। देखो आ गया ना हम्म। वही कलर, हम्म। हम्म। आसान है। हम्म। ठीक है, तो चलो अब पूरे लाइन में नहीं डालना होगा तो? ये देखो क्या है, ये इनलाइन सीएसएस का काम है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस जो होती है, ठीक है। हम्म। तो इनलाइन सीएसएस की जगह हमारे पास एक दूसरी सीएसएस आती है जिसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर, अंदर मतलब, ठीक है। अंदर किसके, HTML के, मतलब हम HTML के अंदर ही आप CSS लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, इनसाइड द हेड टैग, हेड टैग है ना। हेड टैग के अंदर जाओगे आप, हेड टैग के अंदर लिखोगे स्टाइल टैग, ठीक है, लगा दिया। हम्म। हेड टैग के अंदर आप गए, उसके अंदर लगाया आपने स्टाइल टैग। अब इसके अंदर आप CSS लिख सकते हो स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। अब लिखने का तरीका कौन सा हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस वाला, ठीक है। हम्म। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कलर और प्रो कलर रेड या फिर SS लिखोगे आप, ठीक है। तो उससे पहले आप डिफाइन कैसे करोगे कि कहाँ पे लगानी है, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो ये स्टाइल टैग है, अब तो ये पूरे में भी लग सकती है, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। हम्म। यहाँ पे तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ जहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया वहीं पे CS लग जाएगी, है ना। हम्म। बट यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, समझे। तो हाँ। हाँ, तो उसके लिए या तो हम क्लास यूज करेंगे, या तो हम ID यूज करेंगे, या तो हम अभी के लिए टैग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे हम्म। H1। अब H1 का मतलब क्या है कि जितने भी H1 टैग होंगे ना मेरे HTML के अंदर, जितने भी, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। हम्म। जैसे कलर मैंने कर दिया रेड, देखो ये अभी क्यों नहीं हट रहा ये वाला, क्योंकि उसने पहले क्या क्योंकि लगाया था, मैंने वो इनलाइन लगा लगाया हुआ था, है। ठीक है। जब मैं इनलाइन हटा हम्म। देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, इनलाइन सीसीस की, ठीक है। हम्म। हटाने के बाद हम्म। यहाँ पर तुमको दिख रहा है लेवल, है ना। हाँ। वैसे ही अब इसके अंदर आप दूसरी भी लगा सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा, लिख दिया, चेक करो आ गया, हम्म। है ना, समझा, ठीक है। अब जितने भी H1 होंगे अभी सब पे लग जाएगी। देखो जैसे कि मैंने 4-5 H1 बना दिए सेम से, देखो सब पे सेम सी ऐसे लग गई। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें हैं, ठीक है। जो छोटी मोटी वेबसाइट होती है तब आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो कि आपने H1 लगाया तो एक दो H1 होंगे तो उस पर सेम सेम CSS लग गई, ठीक है। बट ये थोड़ी दिक्कत है। हाँ। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ID, याद है। ID से क्या होता है, स्पेसिफिसिटी आती है कि कौन सी स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगानी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, इस H1 के अंदर एक ID पास कर दी। ID मैंने लिख दिया हेड टैग, लिख दिया। अब इस हेड हाँ। टैग को, मतलब इस ID को कैप्चर करना पड़ेगा मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे का ऐसे हेड टैग, तो ये गलत है, ठीक है, कि मैं हेड टैग कर्ली ब्रेसेस लगा के अब मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो इस हेड टैग पे, जहाँ पे भी ये हेड टैग लिखा होगा वहाँ पे चले जाएगी, है ना। पर ऐसे नहीं होगा, हम्म। यहाँ पे आपको पहले हैश टैग लगाना पड़ेगा, हैश टैग
हेड टैग, ठीक है। जिससे क्या डिफाइन होता है कि मैं एक आईडी पे कलर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे ये आईडी होगी वहाँ पे जाके ये सब कलर लग जाएंगे, या फिर यहाँ पे जाके ये सब सीएसएस लग जाएगी, ठीक है। जैसे एक्वामरीन हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। आसान है, देखो ये अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया और ये हम्म। अलग हो गया, ठीक है। सर आईडी जो होगा वो पूरा वो हेलो वर्ल्ड को कर देगा ना? नहीं, आईडी इसलिए होगा क्योंकि जिसके अंदर आईडी पास कर रखी है ना उसके साथ ही तो होगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आप हेड टैग को लेकर कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड वाला को वो कलर कर देगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसको उस पे वो सीएसएस लगा देगा। जी, हाँ मतलब उस लाइन पर ना सर? यस यस, हम्म। आसान है, ठीक है। अब ऐसे ही हेड हम्म। टैग होता है, फिर एक क्लास भी जाती है। अब क्लास क्या होती है, कॉमन होती है, हम्म। ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपने वो क्लास पास कर रखी है वहाँ वहाँ पे जो वो जाके लग जाएगा, ठीक है। देखो क्लास के साथ कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट पास कर दिया, हम्म। हेड टैग क्लास मैंने लिख दिया, हेड टैग क्लास, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे इसको कैप्चर करता हूँ पहले मैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ और फिर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। अगर डॉट किस लिए लगाते हैं हम, क्लास के लिए। हैश टैग किस लिए लगाएंगे हम, आईडी के लिए, ठीक है। और नॉर्मल लिखेंगे तो वो टैग हो जाएगा, जैसे H1 क्या है, टैग नेम है तो टैग पे लग जाएगी, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे देखो डॉट लगाया है मतलब क्लास पे। अब जहाँ जहाँ पे ये क्लास प्रोवाइड होगी तो वहाँ वहाँ पे वो कलर लग जाएगा। जैसे कलर मैंने लगा तो दिया यहाँ मतलब पे, डॉट क्यों लगा रहे हैं? डॉट क्लास के लिए। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लास पास करी है ना, देखो हाँ। मैंने यहाँ पे आईडी के लिए हैशटैग पास कर रहा था, ठीक है। और डॉट किस लिए पास करेंगे हम, क्लास के लिए। यहाँ पे जहाँ पे भी क्लास है वहाँ पे ये लग जाएगी, ठीक है। वैसे ही H1 है, यहाँ पे क्या है, ये हम्म। टैग नेम है, इसलिए तो टैग नेम में जरूरत नहीं है, टैग तो टैग है, ठीक है। अब हम्म। हेड टैग कैसे डिफाइन करोगे कि वो क्लास है या आईडी है, तो उसको बताना पड़ता है यूजिंग हैशटैग या फिर डॉट। सर H1 और हैशटैग में हैशटैग का ज्यादा प्रायोरिटी है? नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी पता है किसकी ज़्यादा है, सबसे पहले प्रायोरिटी हाँ। होती है इनलाइन सीएसएस की। ओके। उसके बाद इंटरनल या फिर एक्सटर्नल का डिफाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जाती है हमारी इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी, ठीक है। और इंटरनल सीएसएस में भी बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे कि देखो H1 है। अब पहले एक बारी मैं क्या करता हूँ, मैंने कलर ब्लैक करके मैं इस पे ना बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ कुछ, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। मैंने बिस्क लगा दिया, ठीक है। मैंने हेड टैग क्लास पे कलर और ये सब लगा दिया, ठीक है। ये देखो इस पे क्या लग रहा है, वही लग रहा है बिस्क, और इस पे भी वही लग रहा है ना। जो हम्म। आईडी पे लगाया गया था वो इस पे लगाया गया था, देखो। जो इसमें क्या होगा, अब हायरार्की बनेगी टॉप टू डाउन की, ठीक है। देखो टॉप टू डाउन में क्या था, ये सबसे पहले क्या लगाया, एक H1 टैग के अंदर कलर और बैकग्राउंड कलर लगा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, एक मीन टाइम के लिए इसने ये वाला प्रॉपर्टी इस पे लगा दिया, ठीक है, बहुत हम्म। लो टाइम के लिए। फिर ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आगे इसने चेक करा कि एक आईडी है हेड टैग वाली, ठीक है, उस पर कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है। पर आप देखोगे तो H1 टैग पे पहले ही लग चुका था, ये दोनों H1 टैग ही हम्म। थे, है ना। इन पे तो ये प्रॉपर्टी लग चुकी थी रेड और एक्वा की, है ना। पर ये हैशटैग क्या करेगा, इसका चेंज कर देगा, ठीक है। क्यों चेंज करेगा, ये इसको ओवरराइड करेगा क्योंकि पुरानी चीज़ है और ये उसके बाद लगा है, तो मतलब क्या होगा, ये ओवरराइड करेगा उसे, ठीक है। एरर नहीं आएगा पर ये ओवरराइड कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो पहले किसकी लग रही है, ब्लैक की। नहीं यहाँ पे देखो आईडी में और H1 में देखो। मैं कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड में थोड़ा ना डिफरेंशिएट लगा देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, नीचे वाले की, बीच वाले की, बीच वाले के साथ। एक मिनट को आईडी, और इसकी यहाँ पे करता हूँ हेलो वर्ल्ड क्लास, ठीक है। देखो इसमें क्या लग रहा है, हेलो वर्ल्ड आईडी पे लग रहा है ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक एंड एक्वामारीन, ठीक है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि देखो जो आईडी होती है वो सबसे पहले तो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होती है, चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो। पर अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो कौन सी भी आ जाएगा, ये वापस H1 वाली भी आ जाएगा, रेड। रेड और H1, हम्म। ठीक है। H1 हम्म। वाली कॉमन है तो उसकी कम प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है, आईडी वाले की हम्म। ज़्यादा मिलेगी। फिर आ जाती है हमारी क्लास, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज अगर मैंने ये आईडी की तो जरूरत है नहीं क्योंकि आईडी तो स्पेसिफिक हो जाती है। अगर मैंने ये H1 हटा दिया तब कौन सी क्लास लगेगी, जो उस पर डिफाइन कर रखी है, ठीक है।
और अगर लेट हम्म सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको, या फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, कर दिए, इसको मैंने हटा दिया। तो अभी भी कौन सी लग रही है, हेलो वर्ल्ड क्लास पे लग रही है आपकी रेड और एक्वा वाली थी, इसमें रेड और एक्वा तो दिख नहीं रहा, इसमें क्या दिख हम्म रहा है, ब्लैक और बेसिक, तो ब्लैक और बेसिक वाली लगी है, देखो, है ना। हम्म तो क्लास की भी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू टैग से, अगर हम टैग के साथ डिफरेंशिएट करने जाए ना, तो टैग की कम होती है, क्लास की ज़्यादा होती है, ठीक है, हम्म क्लियर। हम्म ठीक है, जो तुम